स्टूडेंट, क्लास 5। आज आपके लिए मेरे पास चैप्टर है चैप्टर ज्योमेट्री। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्लेन एंड पैरेलल लाइंस। ये सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पॉइंट। पॉइंट क्या है? A small dot made by a sharp pencil on a piece of paper represent a point। मान लिया हमने, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इस पर हमने कहीं भी एक छोटा सा डॉट बना दिया, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट बनाया है और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए। और यहाँ पर ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट को। इसलिए a small dot made by a sharp pencil on a piece of paper represent a point and it is called point। दूसरा पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? A straight path from A to B is called the line segment। हमने क्या किया? 2 पॉइंट्स लिए, यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है इसमें एक कंडीशन होती है, यानी कि एक लिमिट होती है। आपने इससे पहले वाली क्लास में कई सारी लाइंस ड्रॉ करी होंगी जिसमें आपको एक लिमिट दी होती है कि आपको ये लाइन 3 सेंटीमीटर की बनानी है या 2 सेंटीमीटर की बनानी है, तो एक ये लिमिट है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। हमने क्या किया? ए और बी 2 पॉइंट लिए और ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक फ्रॉम ए यानी कि जहां से हमने स्टार्टिंग की है वो एंड पॉइंट, और जहां तक हम उस लाइन को ड्रॉ करके ले गए हैं वो एंड पॉइंट। यानी कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल द एंड, ठीक है। अब बात करते हैं रे की। और हाँ, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओके। अब बात करते हैं रे की। A line segment extended endlessly in one direction only is called ray, ठीक है। अब क्या है? जैसे हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया ए और बी, इसमें एक तो हमारा एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो पॉइंट है हमारा बी, उसको एंडलेसली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? रे कहलाती है। यानी कि रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी पॉइंट को हम किसी उसी डायरेक्शन में आगे एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब बात करते हैं लाइन की। और जो रे है, रे को हम किससे डिनोट करते हैं? लाइक दिस, ए बी और उसके ऊपर एरो। ये जो एरो का साइन है वो रे को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं लाइन की। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड endlessly in both the directions is called a line। It has no end point। अब आप कोई भी, जैसे आपने लाइन सेगमेंट लिया, उस लाइन सेगमेंट के जो आपके 2 पॉइंट्स हैं यानी कि ए एंड बी, उस पॉइंट को आपने दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा दिया, आगे की साइड उसको फॉरवर्ड कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो वो आपका कहलाता है क्या? लाइन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपने जो 2 लाइन सेगमेंट लिए थे और दोनों डायरेक्शंस में आपने इनको एंडलेसली बढ़ा दिया है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी लाइन कहलाती है। लाइन में एक भी एंडलेस पॉइंट नहीं होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और रे में आपका ओनली 1 एंड पॉइंट होता है और सेकंड पॉइंट पर आप रे को आगे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन की। लाइन में आपका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, आप दोनों ही डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। व्हेन 2 लाइन, अब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए कोई भी 2 लाइंस जब आपस में मिलती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, पढ़िए। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन की। एनी फ्लैट सरफेस गिव्स एन आइडिया ऑफ अ प्लेन। अ प्लेन डज नॉट हैव बाउंड्रीज। देखिए कोई भी प्लेन सरफेस आपका, यानी कि कह सकते हैं आपका कोई भी फ्लैट सरफेस आपका प्लेन कहलाता है। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड,
फ्लैट और फ्लैट सरफेस है तो ये आपका क्या है, प्लेन। या मान लीजिए कोई भी बॉल, वो कैसी है, वो एक फ्लैट सरफेस है, वो भी आपका प्लेन है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो ये आपका प्लेन कहलाता है। अब है हमारी पैरेलल लाइंस। आपने इससे पहले अभी क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जब हम टू लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट, यानी कि टू लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। लेकिन पैरेलल लाइन इसकी अपोजिट होती है। इफ वी ड्रॉ टू लाइंस, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब हम टू लाइंस ड्रॉ करते हैं और वो आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आप रेल की पटरी, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो आपकी जो एग्जांपल है वो पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने टू लाइंस ड्रॉ करी। अगर हम इनको इंफिनिटी तक बढ़ाते जाते हैं, यानी कि अनंत तक अगर इनको बढ़ाते हैं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के प्रकार, ये आपने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े होंगे और अब आपको इस क्लास में भी हम रिवीजन के तौर पर समझाते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा है राइट एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल। है ना, आपने इसके बाद भी कुछ एंगल्स पढ़े होंगे जैसे रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, लेकिन ये जो चार एंगल्स हैं ये आपके सिलेबस में यही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measure less than 90 degree but more than 0 degree is called an acute angle। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। लाइक दिस, ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो इससे कम है वो हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। एन एंगल whose measure less than 180 degree and greater than 90 degree is called obtuse angle। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, यानी कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी कि एक्यूट एंगल जो होता है वो आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर जब ये 90 डिग्री से छोटा था तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं और जब ये 90 डिग्री से बड़ा है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल। एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो आपका राइट एंगल होता है, लाइक दिस यू कैन सी। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measure is 180 degree is called स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एक्यूरेट यानी कि फिक्स होता है 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जैसा कि आपके डायग्राम में 90 डिग्री दिस एंड 90 डिग्री दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके एंगल्स हो गए एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। और इससे पहले जो आपने पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये सब पढ़ी है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।